हेलो गाइस। आज की एक्स वाई मीटिंग में वाई ने पूछा, दी मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। दी मैं जितना एक्सपेक्ट करती हूँ उतना मुझे आउटपुट नहीं मिल पाता। तो मेरी एस्पिरेशन है कि न्यू ईयर आने से पहले मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि न्यू ईयर को मैं एक न्यू वाई खुद को गिफ्ट कर सकूँ, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड हो। दी रिप्लाइड, वाओ वाई, इट्स अ ग्रेट आइडिया। वेल, तुम्हें खुद को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें अपनी हैबिट्स पर काम करना होगा। एंड वाई, दीज रेस्ट डेज इनफ हैं अपनी हैबिट को इम्प्रूव करके खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। सो वाई, हैबिट इम्प्रूवमेंट में फर्स्ट इम्प्रूवमेंट है चैलेंज योर वर्क। डियर, आपको अपने काम को एक चैलेंज बनाना होगा। एवरी डे 1 आवर आप जो भी करते हैं उसे चैलेंज करो। लाइक मुझे अगले 1 आवर में ये फिनिश करना है एंड नो वन कैन स्टॉप मी। क्योंकि जब आप अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं तो आपका फोकस, आपकी अटेंशन पावर बढ़ जाती है। सेकंड इम्प्रूवमेंट है स्पेंड टाइम लाइक अ मनी। वाई, फर्स्ट आपको अपने टाइम को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल वाई, आप कोई जॉब करते हो और आप वहाँ डेली 6 आवर देते हो और उससे आपको 1200 अर्निंग होती है। तो आपकी 6 आवर की वैल्यू हुई 1200। और इसी प्रकार अगर हम 1 आवर की वैल्यू निकालें तो वो होगी 200। सो इसी मेथड से आप अपने 15 मिनट 10 मिनट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको देखना है जहाँ भी आप अपना टाइम दे रहे हैं उससे आपको उस टाइम की वैल्यू के इक्वल कुछ वैल्यू मिल रही है या फिर आप उस वैल्यू को वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली डियर, हम सोशल मीडिया या गॉसिप में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो अगर आप अपने टाइम को पैसे की तरह स्पेंड करना सीख जाते हो तो आप इसे सही जगह पर वेस्ट करोगे। नाउ थर्ड इम्प्रूवमेंट, इंस्पायर योरसेल्फ एवरी डे। वाई, जब कभी हम कोई इंस्पिरेशनल चीज़ें देखते हैं तो हम उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और हमारा पूरा फोकस बना रहता है, बट नेक्स्ट डे वो इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाती है। सो डियर, यू हैव टू मेक इट अ हैबिट। जैसे हम डेली फूड कंज्यूम करते हैं तभी तो हम काम कर पाते हैं। दैट्स वाई एवरी डे कुछ ऐसा करो जिससे आप इंस्पायर हो सको। It could be watching something, it could be listening something, or it could be doing something. Now fourth improvement, make a workable timetable. Why, आपको अपने टाइम टेबल में कम चीज़ें ही प्लान करनी है। वाई, हम गलती क्या करते हैं, हम अपने हर घंटे को स्केड्यूल कर लेते हैं। लाइक 1 आवर ये करना है, 1 आवर वो करना है, और अगर इसमें से कोई भी 1-2 काम नहीं हो पाता तो हमें खुद पर गिल्ट फील होता है। तो इसलिए डियर, कम चीज़ें ही स्केड्यूल करो जो आप फिनिश कर सकते हो, ताकि आप उसे अच्छे से कर पाओ और आपको खुद पर खुशी भी हो। नाउ फिफ्थ इम्प्रूवमेंट है फास्ट वर्क। सी डियर, दौड़ तो सभी रहे हैं बट नाम उन्हीं का है जो तेज़ दौड़ रहे हैं, मतलब जो आगे हैं, टॉप पर। वाई, इट डजेंट मीन कि आप जल्दबाजी में अपना काम खराब कर लो। नो, डोंट रश। इसका मतलब ये है कि आप जितना कम समय में किसी काम को फिनिश कर सकते हो, डू इट, ताकि आप और भी काम के लिए टाइम निकाल पाएँ। नाउ लास्ट इम्प्रूवमेंट, वेस्ट योर टाइम फॉर अ वाइल। वाई, अब इतना कुछ करने के बाद हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को रेस्ट की नीड है। तो 1 आवर आपको टाइम वेस्ट के लिए ऐड करना होगा। डियर, आप इस समय में वैसे सभी काम कर सकते हो जो आपको काम करते समय डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक नोटिफिकेशन चेक करना, फ्रेंड गॉसिप या सोशल मीडिया, वट एवर यू लाइक टू डू। डियर, इट इज़ मस्ट, ताकि जब आप काम करो तो आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहे, ना कि नोटिफिकेशंस पर, फ्रेंड पर, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने इसके लिए टाइम ऐड किया है। सो वाई, ये सभी हैबिट इम्प्रूवमेंट टिप्स आपको डेवलप करनी हैं ताकि न्यू ईयर को आप एक ऐसे वाई से मिल सको जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड हो। वाई रिप्लाइड, वाओ दी अमेजिंग, थैंक यू। और अब मैं जा रही हूँ अपना गिफ्ट तैयार करने।
सो डियर, नाउ एक्स वाई मीटिंग फिनिश्ड एंड लेट मी नो गाइज, आपको वाई का क्वेश्चन कैसा लगा और आप खुद को क्या गिफ्ट करने वाले हो। एंड इफ़ यू हैव एनी एडवाइस एंड डाउट देन डू ड्रॉप योर कमेंट गाइज। सो बाय बाय फॉर नाउ। अब हम मिलेंगे एक नई लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।